हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर नितिन। और अभी हम एलवीडीटी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो हमने व्हाट इज एलवीडीटी देख लिया अपने पास में, हमने टाइप्स ऑफ एलवीडीटी देख लिए, एप्लीकेशन ऑफ एलवीडीटी देख लिया, और एक जंप मारकर हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलवीडीटी को पहले डिफाइन कर लिया था। आज अपन क्या देख रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ एलवीडीटी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा है और टीचिंग अच्छी लग रही है और इफ यू आर कंफर्टेबल दैट कि मेरी टीचिंग से आप फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स ला सकते हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक इट और शेयर विथ अनदर पर्सन्स। फाइन। सो देखते हैं अपने पास में कि वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ एलवीडीटी क्या है अपने पास में। बेसिकली एलवीडीटी जो है, जिसको बोलता है अपन लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर, इसका वर्किंग प्रिंसिपल जो है वो किसके ऊपर बेस्ड है अपने पास में, फेराडेज लॉ के ऊपर बेस्ड है। फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन विच स्टेट दैट द इलेक्ट्रिक पावर इन द नेटवर्क इंडक्शन सर्किट इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्शन। मतलब जो पावर है वो कैसे चेंज हो रही है अपने पास में, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के थ्रू अपने पास में चेंज हो रही है। तो अगर पूछे एलवीडीटी का कोई भी वर्किंग प्रिंसिपल या कंपटीशन एग्जाम में, तो आपको क्या लिखना है, ये फेराडेज लॉ ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग ये जो 3-4 लाइन है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। जो वर्किंग प्रिंसिपल, बेसिक प्रिंसिपल क्या है एलवीडीटी के पीछे, उसको एक्सप्लेन करने के लिए। नाउ अब हम बात करते हैं कि एज द प्राइमरी वाइंडिंग, हमने देखा कि एलवीडीटी के अंदर 2 वाइंडिंग है, एक प्राइमरी वाइंडिंग है और एक सेकेंडरी वाइंडिंग है। जब प्राइमरी वाइंडिंग की बात करूंगा मैं, तो ये प्राइमरी वाइंडिंग मेरी किसके साथ में कनेक्टेड थी अपने पास में, एसी इनपुट सोर्स के थ्रू। सो एज द प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ एलवीडीटी इज कनेक्टेड टू द एसी पावर सप्लाई, द अल्टरनेट मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड इन द प्राइमरी वाइंडिंग। तो इसके अंदर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा इस प्राइमरी वाइंडिंग में, और ये मैग्नेटिक फील्ड का रिजल्ट क्या होगा, ईएमएफ इंट्रोड्यूस होगा किसके अंदर मेरे पास में, जो S1 और S2 टाइप की जो सेकेंडरी वाइंडिंग है उसके अंदर क्या इंट्रोड्यूस होगा मेरे पास में, ईएमएफ। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इंट्रोड्यूस होगा। क्लियर है। अब अपन क्या बात कर रहे हैं अपने पास में, लेट अस अज्यूम दैट द इंडक्शन वोल्टेज इन सेकेंडरी वाइंडिंग S1 एंड S2, अगर S1 और S2 के अंदर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, तो S1 के अंदर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसको E1 से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, और S2 के अंदर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसको मैं किससे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, रेस्पेक्टिवली E2 से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। सो नाउ अकॉर्डिंग टोसिंग द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डी फाई बाई डी टी के चेंजेस के कॉरस्पॉन्डिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज दैट E1 और E2। तो फाइनली जो मेरे पास में द टोटल आउटपुट वोल्टेज जो है E0 सर्किट के अंदर, वो कितना होगा, E0 इज इक्वल टू E1 माइनस ऑफ E2 होगा अपने पास में। E0 इज इक्वल टू E1 माइनस ऑफ E2। अब कुछ केस स्टडी करते हैं अपने पास में। केस स्टडी के अंदर क्या करते हैं, द कोर इज मूविंग टूवर्ड्स S1। मतलब क्या हो रहा है अपने पास में कि मेरे पास में नीचे एक सर्किट है जहाँ पर मैं आपको जो केस है अपने पास में, ये जो कोर है आयरन कोर, ये आयरन कोर केस फर्स्ट के केस में अपने पास में, केस फर्स्ट के अंदर ये आयरन कोर मूव करती है टूवर्ड्स मेरे किसके अंदर, E ऑफ S1 के कॉरस्पॉन्डिंग, और E ऑफ S2 क्या है मेरे पास में, वेकेंट है। तो इस केस में क्या होगा मेरे पास में, E आउटपुट जो आएगा वो होगा E ऑफ S1 माइनस ऑफ E ऑफ S2, और S2 के ऊपर अपने पास कोई भी मैग्नेटिक कोर नहीं है अपने पास में। तो E आउटपुट इज इक्वल टू कितना हो गया मेरे पास में, E ऑफ S1, और E आउटपुट जो है वो क्या मेरे पास में पॉजिटिव क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये पॉजिटिव क्वांटिटी की रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब AC जो इनपुट जो सिग्नल है मेरे पास में, AC इनपुट सिग्नल है, वो किधर, उसका इनपुट सिग्नल और आउटपुट सिग्नल दोनों क्या है अपने पास में, इन फेज के अंदर अपने पास में, दोनों क्या है अपने पास में, इन फेज के अंदर अपने पास में। यहाँ तक क्लियर हुआ आपके पास में। अब मैं यहीं से आपको क्या कर देता हूँ, केस थर्ड की स्टडी करवा देता हूँ। किसकी स्टडी करा रहा हूँ मैं, केस थर्ड की स्टडी मैं करवा रहा हूँ आप। केस थर्ड में क्या है अपने पास में, ये आयरन कोर जो है, ये जो कोर है आयरन की, इसको किसके ऊपर प्लेस करके, सिर्फ और सिर्फ E2 के ऊपर ही अपन ने प्रेस कर रखा है। E1 के ऊपर कहीं भी आयरन कोर नहीं आ रही, कोई भी मैग्नेटिक
ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा अपने पास में। तो केस थर्ड के अंदर क्या हो जाएगा मेरे पास में, ई नॉट इज इक्वल टू क्या होगा, ES1 माइनस ऑफ ES2, और ES1 क्या होगा, जीरो ईएमएफ इंट्रोड्यूस हो रहा था, जीरो माइनस ऑफ ES2, और ये क्या कर रहा है, ई आउटपुट इज इक्वल टू नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये नेगेटिव क्वांटिटी आ रही है अपने पास में, तो ये क्या बता रहा है कि एसी जो इनपुट सिग्नल है, एसी जो इनपुट सिग्नल है अपने पास में, एसी इनपुट सिग्नल है, वो आउटपुट वोल्टेज के या आउटपुट सिग्नल के आउट ऑफ फेज है अपने पास में, आउट ऑफ फेज है अपने पास में, ठीक है। यही डिस्कस करते हैं अपने पास में, मानो कि कोर E1 और E2 दोनों के ऊपर आ रही है, मानो कि कोर क्या हो रहा है, E1 और E2 दोनों के ऊपर आ रही है, तो दोनों में इक्वल EMF इंट्रोड्यूस हो रहा है। तो केस सेकंड के अंदर क्या हो जाएगा मेरे पास में, E नॉट इज इक्वल टू ES1 माइनस ऑफ ES2, और दोनों में इक्वल क्या हो रहा है, EMF इंट्रोड्यूस हो रहा है, तो E नॉट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। मतलब ये क्या करेगा अपने पास में, नल सिग्नल को इंट्रोड्यूस करेगा। क्या करेगा, नल सिग्नल इंट्रोड्यूस करेगा अपने पास। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को। एक बार मैं आपको इसको वापस से सारे केसेस को, ये तो केस एक्सप्लेन कर दिया, और एक बार मैं आपको इन वापस केसेस को एक बार गो थ्रू कर देता हूँ, ताकि आपका स्क्रीनशॉट के ऊपर आप स्क्रीनशॉट ले सकें और क्या कर सकें, अपना नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। केस 1, व्हेन द कोर इज मूविंग टूवर्ड्स S1, तो क्या होगा अपने पास में कि व्हेन द कोर इज L1 मूव टूवर्ड्स S1, then the flux leaking S will be more as compared to S2. S1 के अंदर फ्लक्स ज़्यादा होगा। The EMF induced in S1 will be more than EMF of S2. तो ज़्यादा, डेफिनेटली ज़्यादा है। तो hence E1 is greater than net of E. So E1 is greater than net of E. So differential voltage है, so the mean output voltage V output in phase रहेगा अपने पास। क्लियर है। सेकेंड केस क्या हो रहा है अपने पास में, सेकेंड केस के अंदर अपने पास में, सेकेंड केस के अंदर क्या हो रहा है कि व्हेन द कोर इज मूविंग, दोनों इक्वल मूव कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा अपने पास में, नल पोजीशन के ऊपर 0 वोल्टेज इंट्रोड्यूस होगा। और थर्ड केस के अंदर क्या होगा, व्हेन द कोर मूविंग टुवर्ड S2, तो S2 के अंदर फ्लक्स ज़्यादा इंट्रोड्यूस होगा, लीकिंग होगा देन S1, और ये क्या करेगा कि EMF इंट्रोड्यूस करेगा S2 के अंदर मोर देन EMF ऑफ S1 के अंदर करेगा। क्लियर है। तो यहाँ पर क्या होगा, V जो E आउटपुट आएगा, आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, विल बी नेगेटिव है, इट मीन्स द आउटपुट वोल्टेज विल बी आउट ऑफ फेज हो जाएगा अपने पास, विल बी आउट ऑफ फेज हो गया। क्लियर है। सो इन दिस मैनर आई हैव एक्सप्लेन, तीनों केसेस मैंने आपको बता दिए कि कैसे आउटपुट वोल्टेज इनपुट एसी सिग्नल के साथ में कभी इन फेज में रहेगा, कभी आउट ऑफ फेज में रहेगा, और कभी जीरो रहेगा। इसके मूवमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग, मतलब जो कोर के मूवमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग अपन क्या कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट को इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज के अंदर डील करते हैं और मेजर कर लेते हैं उसमें। थैंक यू। अगर आपको वर्किंग प्रिंसिपल समझ में आया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स।